कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद। जोरदार ताली में आप लोग इसी प्रदेश कार्यकारिणी में मंच पर उपस्थित हमारा प्रदेश के अध्यक्ष ऑनरेबल एमएलए बीआर मंगे जी, We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign republic and to secure all the citizens justice, social, economic and worship, equality of status, opportunity and promote among them all the individual and the unity, integrity. Assembly this 26th of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Thank you. ये फिजिकली हम लोगों का एक स्टेट एजुकेटेड मीटिंग हो रहा है। हम इससे पहले भी हम कोविड का दौरान स्टेट एजुकेटेड मीटिंग किया है, लेकिन वो वर्चुअली सेमी वर्चुअली हम लोगों ने किया है। लेकिन इस कोविड का दौरान भी जिस तरह से अपने पार्टी कार्यकर्ता आप लोगों ने पार्टी का कार्यक्रम को कभी रुकने नहीं दिया, जिस गति से आप लोगों ने काम किया है कोविड का समय में, हम सभी पार्टी कार्यकर्ता चाहे देश का हो, अपना राज्य का हो, और हमारे एमएलए हो, मंत्री हो, पंचायत लीडर्स हो और अपना पार्टी कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर के जिस तरह से हमने कोविड को सामना किया है, ये मैं अपनी ओर से अपने सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका बिना शायद ही हम कोविड को फाइट कर पाते। साथ साथ में सरकार भी इस कोविड का दौरान काम को, डेवलपमेंट को रुकने नहीं दिया। जिस तरह हमारे देश में अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, अपना स्टेट में पेमा खांडू जी का नेतृत्व में कोविड का दौरान कोई काम, डेवलपमेंट का काम नहीं रुका है। आप देखा होगा कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल है,
जो हमारा जीता जागता हम उनके सामने में है। ये गोपुर से लेकर चिंपू से लेकर के जो पापूनाला तक का जो रोड है, ये कोविड का दौरान ही हुआ है। साथ साथ में जो अंडरपास का जो आज एक ईटानगर को एक नया चेहरा दे रहा है, ये भी कोविड का दौरान ही हुआ है। और जिस तरह से कोविड का दौरान हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे जो हमारे स्टेट के बाहर जो पढ़ रहे थे, उनको किस तरह से यहाँ लेके आया, ये सब जानते हैं हम कार्यकर्ता, और हमारे सभी एमएलए मंत्रीगण सभी लोग जानते हैं। सभी स्टूडेंट का अकाउंट में पैसा दिया गया और उनको ले आने के लिए बस का प्रोविजन दिया गया है। तो जो सरकार पार्टी ने जिस नेतृत्व से पेमा खांडू सरकार अरुणाचल को जिस नेतृत्व कर रहे हैं, ये सराहनीय है। हम पार्टी कार्यकर्ता ऐसे काम को और भी आगे बढ़ाना चाहिए ताकि काम करने के वालों को मनोबल बढ़े। और साथ साथ में आप देखा होगा कि मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि एक डिटर्मिनेशन लीडर डेडिकेशन का साथ जिस तरह से काम कर रहा है, वो आप अपने आप में देख रहे हैं। कोविड का दौरान जिस तरह से हॉस्पिटल्स अपग्रेडेशन हुआ है, एजुकेशन सेक्टर में हुआ है, ये सब एक डिटरमाइंड लीडर नहीं होने से कर नहीं पाता है। एक डिटरमाइंड लीडर का ही ये एक काबिलियत है कि इस कोविड को भी फेस करते हुए हम लोगों ने जिस तरह से अपना राज्य को आगे बढ़ाया है, ये हम लोग सभी कार्यकर्ता को सराहना करना चाहिए। साथ साथ में रोड सेक्टर में भी हो, लास्ट टाइम जब मैं उनके साथ ताजो गया था, आप सोच के देखिए श्याम ताजो यहाँ से कितना दूर है। बाय रोड उन्होंने खुद आधा रास्ता ड्राइव करके गया है। मैं यही बार बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक डिटरमाइंड लीडर का होना और उसके साथ काम करने में भी हम लोगों को जिस तरह से बॉस हमारा आगे का है जो है, अगर डिटरमाइंड करके काम करता है, डेडिकेशन के साथ काम करता है, तो हम लोगों को भी काम करने में उसमें हिम्मत मिलता है। ताजो रोड बाय रोड में जाकर के उन्होंने देखा इतना साल से रास्ता पेंडिंग पड़ा हुआ था, जाकर के वो खुद मुआयना किया और वहाँ लोगों को कमिटमेंट दिया कि ये रोड बन के ही छोड़ेगा। बामेंग में गया, बामेंग का भी रोड का हालत ठीक नहीं था, उनको भी वहाँ में कमिटमेंट दिया और रोड बनाने के लिए। तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों की लगन किस तरह से होना चाहिए आदमी में। आप देखा होगा कि विजयनगर में भी जाकर उन्होंने जो कभी चीफ मिनिस्टर उस जगह पे नहीं गया, ऐसा जगह में भी हमारा चीफ मिनिस्टर जाकर के ऐसा लोगों को जो दूर दराज तक उन लोगों को मिलने में उन्होंने, इसीलिए कहता हूं कि बीजेपी का कार्यकर्ता जिस डिटरमाइंड के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और ऐसा हमें नेता मिला है जो हम लोगों को आगे लेके जाने में हम सब उनका साथ कंधे से कंधे मिला करके हमें काम करना चाहिए। साथ साथ में जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ता हम कहते हैं, मुझे बार बार आप लोगों को दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन ये मंच है कि आप लोगों को बताना भी है और जानता भी है कि हम बीजेपी विद अ डिफरेंस, ये हम क्यों कहते हैं, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी, मैं बार बार ये कहता हूं कि बीजेपी पॉलिटिक्स का राजनीति करते हैं सत्ता पाने के लिए, बीजेपी राजनीति करते हैं डेवलपमेंट के लिए, जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब बाखूबी कर रहे हैं। तो हम सत्ता पाने के लिए हम राजनीति नहीं करते, हम सच्चाई में लोगों तक पहुंचने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या डेवलपमेंट, क्या अचीवमेंट कर रहे हैं, और हम उस जमाने का सरकार और अभी का सरकार में डिफरेंसेस क्या है वो हम बताने में हमको सक्षम होना चाहिए, हम कार्यकर्ताओं को। अब देखिए जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है एजुकेशन सेक्टर को, अभी इस सीएम साहब ने जिस तरह से एजुकेशन सेक्टर को अभी पकड़ा है, तो ऐसा ही लास्ट ईयर हम लोगों ने, सरकार ने कहा था कि ईयर ऑफ हेल्थ सेक्टर में उन्होंने ध्यान दिया है, अभी इस साल एजुकेशन सेक्टर पर ध्यान दिया है। तो हेल्थ का सिनेरियो जिस तरह से अभी चेंज हुआ है वो तो हम सब
हमारे आंखों के सामने है। और एजुकेशन सेक्टर अब जिस तरह से गति ले रहे हैं वो भी हमारे आंखों के सामने में है। तो ऐसे जैसे मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि बीजेपी को हम एक डिसिप्लिन पार्टी क्यों कहते हैं, डिसिप्लिन पार्टी। हम किसी ये महाभारत में आप देखिए, मैं कभी कभी बीच में एग्जाम्पल देते रहता हूं, महाभारत हो, रामायण हो या पहले जमाने के हो, अब राजा महाराजा अपने बच्चों को, गुरु को बुला करके वह अपना घर में, महल में शिक्षा दिला सकता था, लेकिन वो ऐसे नहीं करते थे। उन लोग क्या करते, वो आश्रम में भेजते थे। आश्रम में इसलिए भेजते थे ताकि वो डिसिप्लिन सीखे। तो ये बीजेपी पार्टी डिफरेंस इसलिए हम कहते हैं कि हम यहाँ डिसिप्लिन, जो पैशन है, वो हम किस तरह से हम रहना चाहिए, ये पार्टी सिखाता है हमको। ये पार्टी विद डिफरेंस कहने का यही अर्थ है। तो आज का इस कोविड का दौरान जो 2 साल का जो हमारे लिए आज का जो फिजिकल मीटिंग है, कुछ लोग जुड़ नहीं पाए हैं, कुछ आ नहीं पाए हैं, लेकिन आप सोच के देखिए कि 2 साल के बाद हम लोग ये जहां जुड़ रहे हैं, तो ये मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ये समझना भी हमको जरूरी है कि यहाँ से जो पॉलिटिकल डिसीजन देगा, जो हम यहाँ से मीटिंग में तय करेंगे, ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आगे तक लेके जाने के लिए हम लोगों को सक्षम होना चाहिए। और इसी तरह पार्टी और सरकार तालमेल चलते रहे तो मेरा ख्याल से हम लोगों को और भी अच्छा होगा कि इस पार्टी को और इस सरकार को किस तरह से हम लोग को आगे लेके जाना है। पार्टी कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि सरकार का छोटा से छोटा स्कीम, बड़ा सा बड़ा स्कीम और छोटा से छोटा अचीवमेंट, बड़ा से बड़ा अचीवमेंट हम गांव-गांव तक पहुंचा सकना चाहिए। तो ये हमारा पार्टी कार्यकर्ता का दायित्व बनता है। जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि विजन सरकार का हो और मिशन कार्यकर्ता का हो। जो पेमा खांडू सरकार जो विजन लेके चलेंगे, उसको फुलफिल करने में हमको कार्यकर्ताओं को पूरा का पूरा जोर लगा करके हमको आगे लेके जाना है। और ये नहीं कि हम बीजेपी पार्टी आज रूल में है, आज हम बीजेपी पार्टी का हम कार्यकर्ता है, ये हमको अपना में घमंड होना नहीं चाहिए। हमको एक जिस तरह से हम पहले से काम करते आए हैं, उस तरह से ही हम एक डिसिप्लिन वे में, एक सुझाव वे में हम जिस तरह से हम काम करते आए हैं, उसी हिसाब से हमको पार्टी को भी आगे लेके जाना है। मैं एक छोटा सा कहानी बोल के मैं आपको मेरा 2-3 लाइन में समाप्त करना